आज मार्केट कैसा रहा? कि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसे में डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखी जा रही है। इधर से एफआईआई की तरफ से मात्र 13 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से 110 करोड़ की यहां भी बिकवाली देखने को मिल रही है। अब इस बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि कौन कौन कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ये डाटा देखने के बाद ही मार्केट का नेगेटिव पॉजिटिव निकल के आएगा। देखो हम क्या करते हैं कि टेक्निकल चार्ट जरूर देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन का डाटा भी देख लेते हैं और फिर पीसीआर रेशो भी निकाल भी लेते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ये डाटा इंक्लूड कर दो तो आपको बड़े लीडर की पोजीशन समझ में आएगी कि डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। कि अक्सर हम क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर ये वाला डाटा देख के चलते हैं कि भाई ये वाला डाटा यहाँ पे इतनी खरीदारी कर रहा है, इतनी बिकवाली कर रहा है, ये आ गया एफआई का डाटा। ये नहीं होता, कैश का डाटा है ये। सिर्फ कैश के अंदर उन्होंने कैश डिलीवरी के अंदर उन्होंने खरीदारी बिकवाली करते हैं, ये डाटा सिर्फ वो होता है। ये एफआई की तरफ से मूवमेंट है और ये डीआई की तरफ से एक कैश का डाटा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना हम, तो रिटेलर जो है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करता है, तो वो डाटा यहां पे है कि कॉल कितनी परसेंट पे बैठे हैं और पुट कितने परसेंट पे, फ्यूचर कितने लॉन्ग करे बैठे हैं और शॉर्ट कितना करके बैठे हैं। पिछले 3 सेशन के अंदर देखे तो निफ्टी के अंदर लगातार ये गिरावट जारी है। लेकिन एक बार नोटिस करने की जरूरी होगी, जो यहाँ पे 17 अप्रैल की जो गिरावट आई थी उसके बाद भी मार्केट ने ये वाला अच्छा खासा ये लो लगाया था। इस लो को अभी तक ब्रेकडाउन नहीं कर पाया। तो ऐसे में और यहाँ पे इस कैंडल को देखोगे तो बिल्कुल नीचे से रिकवरी कैंडल है, बिल्कुल यहाँ से रिकवरी दिखाई जा रही है, उसके बाद यहाँ भी फिर से रिकवरी दिखाएगी और कल भी मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। यानी एक तरह से मार्केट के ऊपर संकेत जो आ रहे हैं, थोड़ी सी संभावना दिखा रहा हूं कि यू टर्न हो सकता है मार्केट का। अब यू टर्न होगा कहां से, एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो। ये मार्केट की ये मूविंग एवरेज, अब अच्छी खासी मूविंग एवरेज जो होती है ना, ये बड़े वाला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अब ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम समझे तो इस मूविंग एवरेज का जो ये लाइन आ रही है, ये आ रही है भाई 17,500 की। छोटा सा लॉजिक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा सा लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करता है, क्योंकि हर इंडिकेटर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग काम करता है, बिल्कुल काम करता नजर आता है एक एक इंडिकेटर। तो ये भी एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये इसकी एक सपोर्ट आ रही है नीचे 17,500 की, और लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा टेक्निकल व्यू आपको बताया गया कि भाई 17,500 तो हमने यहाँ पे वैसे ही मान लिया है। लेकिन अगर आप समझो ये 17,570 का ये वाला लो मार्केट कल भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, तो ऐसे में हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बनता जा रहा है। और ये वाला ट्रायंगल क्या होता है, डिसएंगल ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल के अंदर गिरावट आती है मोस्टली। अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर या तो यहां से ऊपर फटता है और मोस्टली यहाँ पे नीचे की साइड फटता है। अब नीचे की साइड अगर फटता है मार्केट, क्योंकि आज एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है ट्रायंगल। यहां से मार्केट मूवमेंट तो लेने वाला है। अब 2 दिन की शांति के बाद मार्केट के अंदर तूफान तो आएगा। अब अगर हम बात करें तूफान कहां तक आएगा, तो उस लेवल को हमने कल ही डिसाइड कर लिया था इस वीडियो को, लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये वाला लेवल हमारे पास निकल के आ रहा था भाई, ये वाला लेवल, ये वाला हमने कल भी मार्क किया था 17,500 का लेवल। तो हमारे लिए बढ़िया वाला मूविंग एवरेज जो हमने बात की है, देखो यहाँ पे वही आ रही है ना लाइन। हर तरीके से अगर 2-2 जगह से अपना लॉजिक होता है तो भाई वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है और वहां से मार्केट के अंदर एक यू टर्न की एक संभावना हो जाती है। लेकिन अगर हम इस डाटा को अगर समझे, यहाँ पे रिटेलर की और एफआईडीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, एक तरह से 18 तारीख का और 19 तारीख का। तो यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन को आप समझे तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, 10-20 हजार छोटी मोटी ट्रेडिंग, वो रिटेलर है यार। यानी इंडेक्स के अंदर अगर हम समझे इंडेक्स लॉन्ग, यानी कॉल की साइड कितने परसेंटेज पे बैठे हैं, 51% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन रिटेलर बना के बैठा था पहले। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 52% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा है।
अब लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे पुट की साइड अगर हम जाए तो 48% यहाँ पे पुट की साइड समझ में आ रहा है यहाँ पे पहले, लेकिन अब कितना आ चुका 47%, यानी 1% कॉल की साइड बिल्कुल शिफ्ट की गई है। यानी रिटेलर ने बिल्कुल माना है कि बढ़िया वाली सपोर्ट ले ला मार्केट, और यहां से क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी तो अच्छी वाली सपोर्ट निकल के आई थी ना, तो ऐसे में यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी सपोर्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे 1% पोजिशन बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है, किसकी, रिटेलर की। रिटेलर ने बिल्कुल 1% पोजिशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बढ़ाई है कॉल की साइड। फ्यूचर के अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, 84% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। अभी भी सेम डाटा आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्यूचर शॉर्ट की साइड 15%, अभी भी 15% ही आ रहा है। तो भाई फ्यूचर के अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही, कोई छोटी मोटी मूवमेंट है। लेकिन ऑप्शन इंडेक्स के अंदर अगर हम जाए तो यहां पे 1% कॉल की साइड शिफ्ट किया गया है। रिटेलर ने मूड थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया है, क्योंकि मार्केट ना इस लेवल को बार बार एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, ऐसे ये 12। तो ऐसे में मार्केट के लिए ये वाला लेवल बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। अगर ये वाला टूटता है तो हमारे पास ये पुट होगा, वही ये पुट की साइड ही होगा। यानी एक तरह से 17,570 का एरिया अगर मार्केट के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है, तभी मार्केट के पास ये नीचे की साइड जो हम बात कर रहे हैं 17,480 का, जो 480 और 500 का लेवल, ये एक नीचे की साइड एक बढ़िया वाला सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डीआई की अगर हम बात करें, डीआई की तरफ से भी अगर ये देखें तो कोई यहाँ पे 2123 करोड़ की बिकवाली पूरे अप्रैल मंथ के अंदर आ चुकी है। अभी भी इसके अंदर 110 करोड़ का बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डीआई जो है लगातार अपनी प्रॉफिट बुकिंग जारी रहा है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर के अंदर क्या करके चल रहा है, तो पिछले 2 दिन का डाटा इसको भी समझे तो डीआई की पोजीशन को अगर हम समझे तो 71% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था डीआई। और अब क्या करके बैठा है, 73% आ चुका है कॉल की साइड। यानी पहले 28% पुट की साइड था, 26% रह गया, 2% बिल्कुल यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन मूवमेंट बदलने को देखने को मिल रही है। यानी बिल्कुल पॉजिटिव 2%। अब यहां पे डीआई की तरफ से ही पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है और रिटेलर की तरफ से भी 1% बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल पॉजिटिव समझ में आ रही है। तो दोनों की साइड से यहाँ पे रिटेलर और डीआई की तरफ से 1-2% का अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट हमने यहाँ पे किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। यानी वहां पे तो बिल्कुल लॉन्ग की साइड बना रहा है। अब फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है ना, तो फ्यूचर तो हमारे 1-2 लाख में आता है। तो ऐसे में फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, जहां पे ज्यादा पैसा लगेगा वहीं तो बात करनी पड़ेगी ना। तो वहीं से मार्केट का मूवमेंट तो अच्छा जबरदस्त तो वहीं से बदला जाता है। तो फिर यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग की साइड 3.83%, मात्र 3 यानी यहाँ पे भी 3.89% ही आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है पैसा डाला जा रहा, मात्र 3% ही मान सकते हो। 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, डाउन की साइड अपनी पोजीशन को कौन, डीआई बना के बैठा है। अब रिटेलर और डीआई से हमें क्या समझ में आ रहा है कि रिटेलर ने और डीआई ने तो लॉन्ग कर लिया, तो ऐसे में मार्केट के अंदर अगर गिरावट आती है तो एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, क्योंकि हैवी पुट राइटिंग भी काम करती है मार्केट के अंदर, उधर से पुट राइटिंग और यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग भी जबरदस्त आएगी। तो ऐसे में मार्केट एक नीचे वाला सपोर्ट बिल्कुल बनेगा जो हमने बात की है। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल अभी करंटली अगर हम देखें तो मार्केट का साइड में नजर आता जा रहा है, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन इधर से उधर बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के अंदर पोजीशन जो कि तो ही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे पूरे ग्लोबल मार्केट के साथ अगर हम देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो, कल बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा इस लेवल को बड़ा वाला सपोर्ट लेवल बनाए रखा। ये वाला कौन सा, 42,000 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल गया है बैंक निफ्टी के पास। ये बैंक निफ्टी के अंदर इतनी 42,000 की सपोर्ट बड़ी लाजवाब नजर आई, ये वाली अच्छी खासी, ये वाली हमारे लिए। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल से ही तो अच्छी खासी रिकवरी आई थी, गया था ना यहाँ पे अच्छा खासा 500 के नियर, अब फिर यहाँ पे आ चुका है। तो ये वाला एक अच्छी खासा रिकवरी की तरफ संकेत आ सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से रिकवरी करे। अगर भाई ये वाला लेवल टूट गया, ये वाला लेवल टूट गया, तो हमारे पास ये नीचे का जो ये लो लगाया गया था, तो एक तरह से 41,850 का हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बनेगा छोटा सा नीचे की साइड। और सपोर्ट ये वाला लेवल भी टूटता है
तो इसके बाद हमने बात की थी 41,500 की लास्ट की वीडियो के अंदर। पूरा टेक्निकल व्यू, कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा आपको सच्ची तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। सिखाने समझाने पर मेरा पूरा फोकस रहता है। अभी भी यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी, यहाँ पे फेरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर 27 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिट्सी यूके के अंदर देखें तो 10 पॉइंट की गिरावट, डेक्स के अंदर 12 पॉइंट की तेजी, सीएससी फ्रांस के अंदर 15 पॉइंट की तेजी, नैस्डैक के अंदर 3 पॉइंट की तेजी, निक्की जापान के अंदर 98 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर फ्लैट क्लोजिंग, डाउ जोन के अंदर लगभग 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाई पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पूरा एक ट्रैप जोन में घूम रहा है मार्केट पूरा। और ऐसे में आज एक्सपायरी है तो भाई प्रीमियम पूरा खतरे में रहेगा। जिसके पास पेशेंस है, शांति से बैठेगा, वो अपना आज प्रीमियम बचा के ले जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। मूवमेंट आएगा, मेरे साथ लाइव भी जुड़ जाना। मैं इसी चैनल पर लाइव आने वाला हूं ठीक 9 बजे। तो ऐसे में मार्केट के अंदर बिल्कुल टाइम टू टाइम ट्रेडिंग का मजा ले सकते हैं हम। जैसे सेटअप बनता पूरा अपडेट कर देता हूं, फ्री में कर देता हूं। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट को अगर समझे तो भाई पूरा प्रीमियम को खतरा है आज मार्केट के अंदर, पूरा प्रीमियम खतरे में रहने वाला है। क्योंकि मार्केट के अंदर ना, ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई बड़े संकेत नहीं आ रहे, लेकिन ये शांति बड़ा तूफान लेके आएगी, बड़े अच्छे वाला। बड़े लीडर की पोजीशन को और हम देख लेते हैं। यहाँ पे एफआई की पोजीशन क्या नजर आ रही है, क्योंकि एफआई ने मात्र यहाँ पे ये देखो कितना, यानी एफआई का तो मूड ही नहीं है पैसा डालने का, लेकिन ये पैसा डलने वाला है। जैसे जैसे मात्र 13 करोड़ का, यानी उसका थोड़ा सा मूवमेंट जो है ना सेलिंग की साइड से, बिकवाली की साइड से बिल्कुल मूड बदलता नजर आया। मात्र 13 करोड़ तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। 13 करोड़ एफआई, मात्र 13 करोड़, तो समझो कुछ ना कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। वो लो होने वाला है, उसकी मैं बात करूंगा पूरा क्या होने वाला है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ये वाला मूवमेंट को अगर आप समझे, पिछले 2 दिन का 18 तारीख का और 19 तारीख का एफआई यहाँ पे इंडेक्स के अंदर क्या करके बैठा, 36% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है। अब यहां पे क्या बैठा, 36%, यहां पे भी कॉल की साइड। यानी मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर एफआई ने ऑप्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जैसे तैसे वही पोजीशन नजर आ रही है। 63% पुट की साइड है, 63% पुट की साइड है। एक और लॉजिक ले लो भाई, एक और लॉजिक आपको बता देता हूं। सुबह सुबह का टाइम है, यहां पे पिछले 3 दिन का डाटा आपके साथ कंपेयर कर रहा हूं, सिर्फ एफआई का। जो अभी तक वीडियो देख रहा है ना, वो समझ रहा है कि बात क्या होने वाली है। तो यहां पे 36% यहां पे क्या है, पिछले 3 दिन से यहां पे बैठा है। ये देखो पिछले 3 दिन से डाटा, पिछले 3 दिन का डाटा। और बड़ा लॉजिक देख लो, पिछले कुछ दिनों से यहां पे पैसा डालता जा रहा था, ये वाला लगातार यहां पे पैसा एफआई डालना स्टार्ट किया था और मार्केट के अंदर एक तेजी आ चुकी थी। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एक लेवल होता है, उसको सस्टेन करना होता है। तो ऐसे में जो मार्केट सस्टेन करना है ना एक लेवल को, और यहाँ पे एफआई की तरफ से बिल्कुल पोजीशन को ऐसे बनाए हुए है, यानी बिकवाली नहीं आ रही है, ना खरीदारी कर रहा है, लेकिन बैठा हुआ है, एक मौके का इंतजार कर रहा है, एक न्यूज का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट के पास ये एफआई की मूवमेंट बहुत कुछ बदलने वाली है आज। तो 36% यहाँ पे कॉल की साइड और यहाँ पे 63% पुट की साइड बैठा हुआ है। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखिए, पुट की साइड तो 63% है, लेकिन 36% भाई पोजीशन तो धीरे धीरे पहले 10% पे चला गया था। ये डाटा 10% पे चला गया था, अब 36% आ चुका है। तो ऐसे में धीरे धीरे अपना पैसा डाल रहा है और मार्केट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनती जा रही है। लेकिन एक लेवल हमारे पास सपोर्ट काम करेगा, टेक्निकल डाटा इसलिए मैच किया जाता है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन को अगर हम समझे तो 52% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है, 52% यार। कोई बड़ा बदलाव एफआई की तरफ से भाई कोई मूड नहीं बना पैसा डालने का, और मार्केट ऐसे ही झूलता झुलाता रहा है। तो अभी भी करंटली अगर हम देखें, मार्केट पूरा साइडवे प्रीमियम खतरे में है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई अच्छी खासी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, और उधर से आज एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में अभी ग्लोबल मार्केट का हमने देख लिया है। अभी करंटली अगर हम देखें
इंडिया विक्स का जो है ना, इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये भी हमारे लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बजाता है। यानी यहाँ पे एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो अपर साइड से बिल्कुल बिकवाली आ रही है, वो डीआई की तरफ से खरीदे आ रही है। तो मार्केट एक दायरे बंद में ही कारोबार होने वाला है और मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत दे रहा है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की तरफ मार्केट के संकेत है। कोई बड़ा गैप अप नहीं है, कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है।